अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेक्चर 5 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी साथ ही करने वाले हैं और उसको ज़रा पहले लेकिन उससे पहले हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखें, टॉपिक का जो नाम है वो है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमें पता है कि एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। उस कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो हम वही रखते हैं जो क्लास का नेम होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर आज हमने पढ़ना है, तो मैं कंस्ट्रक्टर ज़रा रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर आपका एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कि क्लास के नेम, जिस तरह क्लास का नेम होता है वैसे ही उस कंस्ट्रक्टर का नेम, उस मेंबर फंक्शन का नेम भी हम रखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो आज हम पढ़ रहे हैं ये उन दोनों कंस्ट्रक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखिए जी, वो जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो हम अपने कोड में, हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, उनका कोड लिखते हैं और अगर कोई आर्गुमेंट के साथ यानी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसको पैरामीटर्स भी देते हैं हम, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ फिर हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर को प्रोग्राम के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तमाम क्लासेस में मौजूद है, बिल्ट इन है, बना हुआ है। हम जस्ट क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसका कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। चलें ये इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। कि ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ ऑलरेडी बिल्ट इन इनटू ऑल क्लासेस। कि ये ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि तमाम क्लासेस में पहले से ही क्या है, बिल्ट इन है। इट इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट विद एन अदर ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करता है, इनिशियलाइज करवाता है। अच्छा, इट कॉपी ऑल मेंबर बाय मेंबर वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू एन अदर ऑब्जेक्ट। देखिए जी, आप एक क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे वो उस ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के जितने भी वैल्यूज़ होंगी, उस ऑब्जेक्ट की जितने भी डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ होंगी, वो हर एक डाटा मेंबर की वैल्यू मेंबर बाय मेंबर दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होती जाएगी। तो इन शॉर्टकट अगर आपको समझाऊं कि एक ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ ये कंस्ट्रक्टर कॉपी कर देता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो जो ऑब्जेक्ट हम इसको पास करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को हमने पास करना होता है। खैर, ये हम कोड के साथ ही समझ लेंगे, फिलहाल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और लास्ट में मैं इसको दोबारा रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर अ फंक्शन टू फॉर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हमें इसको कोड के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई इसका फंक्शन बनाएंगे। तो हम इसके तरह कोड एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक कोड एग्जांपल अभी जो ना मैंने बनाई हुई है, लिखी हुई है। तो कोड मैंने पहले लिख लिया ताकि टाइम बच जाए और आप लोगों को अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। देखें जी, ये तो आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हम ये दोनों लाइंस लिखते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को दे चुका हूँ। तो यहाँ से देखते हैं, ये क्लास है डिस्टेंस की, जो कि प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने डिस्टेंस की एक क्लास बनाई थी, तो आज भी मैंने वही यूज़ की है। उसमें डिस्टेंस में दो डाटा मेंबर्स हमने रखे हुए हैं। डाटा मेंबर्स हैं ये इंट फीट एंड फ्लोट इंट, ये दो डाटा मेंबर्स हैं। और पब्लिक, देखें ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया आपका। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? देखें, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसलिए इस कंस्ट्रक्टर को क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट या नो पैरामीटर, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कहते, याद रहे। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और है। ये डिफ़ॉल्ट है विद नो आर्गुमेंट को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, लेकिन इसको डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे। ओके, तो डिफ़ॉल्ट, अच्छा ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर विद मींस के आर्गूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट का मतलब है पैरामीटर। ये दो पैरामीटर हम इसको दे रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर को और ये वैल्यूज सेट कर रहा है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन में भी मैं लास्ट टाइम दे चुका हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्टर हैं, ये कंस्ट्रक्टर इनकी ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि ना तो मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो जो फंक्शन हम बनाते हैं उसको कॉल करना पड़ता है,
लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है ये ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाता है जब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मेन फंक्शन में जब मैंने डिस्टेंस का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया d1, तो d1 के लिए पहला डिस्टेंस का कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसमें वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी 0। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, क्योंकि d1 के साथ मैंने वैल्यूज़ पास की हैं, इसलिए बजाय पहला कंस्ट्रक्टर के ये कब कॉल होगा, जब ये वैल्यूज़ नहीं होंगी। ये वैल्यूज़ अगर मैं नहीं लिखता, सिंपल d1 लिखता हूँ, तो मेरा पहला कंस्ट्रक्टर जो है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। समझ आ गई, विद नो आर्गूमेंट। जब नो आर्गूमेंट है तो हम इसके साथ भी कोई आर्गूमेंट नहीं लिखते। अब क्योंकि मैंने 2 आर्गूमेंट लिखे हुए हैं, 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, पैरामीटर्स है मेरे, तो मेरे पास ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो 2 वैल्यूज़ ले रहा हो और वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर वो रहा जिसके अंदर क्या है जी, 2 वैल्यूज़ हैं। तो पहली वैल्यू आपको पता है पास होती है पहले पैरामीटर को, दूसरी वैल्यू पास होती है दूसरे पैरामीटर को, ये वैल्यू 2 f को पास हो जाएगी, यानी कि f की वैल्यू बन जाएगी। तो f इज इक्वल टू, समझ लें 2 हो गया, f की वैल्यू 2 बन गई और i की वैल्यू क्या बन गई, 3.5 बन गई। ठीक हो गया, यहाँ पर आके f2 हो गया, f2 और i 3। अच्छा, अब जब अंदर आएंगे कोड चलेगा तो इस f की जो वैल्यू है 2, वो किसकी बन जाएगी, फीट। ये आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये राइट वाली वैल्यू लेफ़्ट को असाइन करता है। तो f की वैल्यू तो यहाँ से 2 पास हुई है तो 2 फीट को मिल जाएगी, और i की वैल्यू 3.5 है, वो किसको मिल जाएगी, इंच को मिल जाएगी। ओके, तो ये जिस ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की 2 वैल्यूज़ सेट हो जाएगी, फीट की वैल्यू भी और इंच की वैल्यू भी। तो ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, विद आर्गूमेंट्स वाला। अब एक शो का फंक्शन है जो कि वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए, दोनों फीट और इंचेस को शो करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात जो है वो ये कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया d1, एक मैंने बनाया d2, d1 एंड d2। d1 को मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन d2 को मैंने d1 दे दिया है। देखिए ना, एक ऑब्जेक्ट ही, पूरा ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ d1 की वैल्यूज़, तो d1 की वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएंगी, d1 की वैल्यू समझे इनपुट हो गई, इनिशियलाइज हो गई। अब d1 के पास वैल्यूज़ हैं लेकिन d2 के पास नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, d2 को बजाय इस तरह इस मेथड से वैल्यूज़ देने के, हम वो पूरा ऑब्जेक्ट ही उसे दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर कॉल होगा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा, ये हालांकि ऊपर हमने कहीं पर नहीं बनाया हुआ। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए कि हमारे पास d2 के साथ एक पैरामीटर है, तो यहाँ ऊपर एक ऐसा, जिस तरह देखें ना, अगर कोई पैरामीटर नहीं है, डिस्टेंस ये वाला कॉल होगा, अगर 2 पैरामीटर हैं तो ये वाला कॉल होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट के साथ हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ऊपर एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमारे पास तो कोई एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो लिहाजा अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये जो हम पैरामीटर दे रहे हैं इसकी नेचर क्या है। ये एक्चुअल में जो टाइप इस d2 की है वही इस d1 की है। मतलब d2 किस टाइप का है, डिस्टेंस टाइप का, और d1 भी किस टाइप का है, डिस्टेंस टाइप। इट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है। जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्टर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी हर क्लास का पार्ट है, बिल्ट इन है, बना हुआ है, हमें उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा वो क्या करेगा कि d1 वाली सारी वैल्यूज़ कॉपी कर देगा d2 को, और d2 को जैसे ही वाली वैल्यूज़ कॉपी होंगी तो उसमें क्या होगा कि फीट और इंचेस जो ये वैल्यूज़ हैं वही d2 की भी बन जाएंगी। तो अब एक और तरीका भी यहाँ पर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे कि मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ, डिस्टेंस d3 इक्वल टू d1। अब आप कहेंगे ये तो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जहाँ यहाँ पर मैं d3 डॉट शो फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। अब देखें, पहले तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं मेन फंक्शन का कोड एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाली लाइन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले चला के देख लेते हैं ताकि कोई अगर एरर होगा तो हम उसको रिमूव करेंगे। पहले
आप देख सकते हैं कि मैंने D1 डॉट शो किया, इट मीन्स D1 वाली वैल्यूज़ मेरे पास क्या होनी चाहिए, शो। तो दो वैल्यूज़ होती हैं ना, फीट, मैंने क्योंकि मैसेज नहीं दिया हुआ, फीट एंड इंचेस, फीट एंड इंचेस। देखें अगर इस आउटपुट स्टेटमेंट को देखें ना, पहले फीट आउटपुट हो रहे हैं और फिर क्या हो रहे हैं, इंचेस आउटपुट हो रहे हैं। तो फीट की वैल्यू क्या है 2, इंचेस की वैल्यू क्या है 3.5। एक्चुअल में होगा भी यही, 2 एफ को पास हुआ, 3.5 आई को पास हुआ, तो एफ वाली वैल्यू आ गई फीट में और आई वाली वैल्यू आ गई इंचेस में। इट मीन्स एफ वाली वैल्यू 2 है तो 2 फीट बन गए और 3.5 क्या बन गए, इंचेस बन गए। तो D1 डॉट शो किया तो D1 की भी वही दो वैल्यूज़ हैं। D2 डॉट शो किया तो नीचे देखें 2 और 3.5 वही दो वैल्यूज़ हैं। D3 डॉट शो किया तो भी वही दो वैल्यूज़ हैं। अब देखें हो क्या रहा है, मैंने तो बात की थी कि यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जी, जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं, आया कि आप उसको पैरामीटर पास कर रहे हैं उस D2 को, या आप किसी ऑब्जेक्ट को वो इक्वल ऑपरेटर के साथ लिख रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिख रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि असाइनमेंट स्टेटमेंट यहाँ पर असाइन करेगा वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ, अगर यहाँ पर सिंपल वेरिएबल होते, ऑब्जेक्ट्स ना होते, सिंपल वेरिएबल होते, तो ये वेरिएबल्स फिर वैल्यूज़, राइट वाली वैल्यू लेफ़्ट वाले वेरिएबल को क्या हो जाती, असाइन हो जाती। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो इस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ इस लेफ़्ट वाले ऑब्जेक्ट में D3 में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर भी कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर भी कॉल होगा, और वो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ नहीं बना रहे, वो कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी तमाम क्लासेस का पार्ट है, उसके अंदर, उनके अंदर बना हुआ है। ठीक हो गया। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके अंदर, अब देखें ना, यहाँ पर भी अगर मैं इसको D1 ब्रैकेट के थ्रू भी लिखूंगा ना, इक्वल हटा के मैं अगर ब्रैकेट भी डालूंगा, ये मैंने ब्रैकेट पैरेंथेसिस डाल दिए, पैरेंथेसिस में भी अगर मैं इसको लिखूंगा तो भी मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर मेरा वही रहेगा। देखें इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा, तो ये देखें आंसर आपका वही रहा। तो मीन्स के दोनों मेथड्स हैं आपके पास, आप दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ये तो ये था एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो हमने आज कंस्ट्रक्टर्स को डील किया, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में देखा। अच्छा, मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब आप एक क्लास के अंदर, दोबारा सुने, कि जब आप एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो इसको कहते हैं आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मीन्स देखें, ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये मैंने दूसरा बनाया, इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर दिए, एक मैं तीसरा भी बना सकता हूँ, उसके अंदर मैं 1 पैरामीटर दे दूंगा, एक मैं चौथा बना सकता हूँ, उसके अंदर मैं 3 पैरामीटर्स दे दूंगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर्स एक से ज़्यादा बना सकता हूँ। तो ये जो एक से ज़्यादा सेम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं विद सेम नेम, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो खैर, तो अब यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर हमने ये बनाए हुए हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर और भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उस कंस्ट्रक्टर को क्या कहते हैं आप, उसको डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो कि मैंने बताया है कि वो हर क्लास का क्या है, पार्ट है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस करें, पूछें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो सबसे पहले तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।